हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम देवी है और अब तक शायद आप लोग मुझे जान चुके होंगे। आज का ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका इंग्लिश वर्जन सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल की मंशा भूतों के प्रति विश्वास बढ़ाने का नहीं है। ये सिर्फ एक सच्ची घटना का विवरण है। इसे आप सभी एक कहानी की तरह ही सुने। हॉन्टेड कहानियों के अलावा इस चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग्स, उपनिषद के श्लोक, म्यूजिक आदि कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाते हैं, जिनका मज़ा लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आज की कहानी एक ऐसी परिवार की कहानी है जिसमें 3 सदस्य रहते थे। मॉम, डैड और उनकी एक 15 साल की बेटी। मॉम और डैड सारा दिन काम के सिलसिले में घर के बाहर रहते थे और उनकी बेटी स्कूल से लौटने के बाद सारा दिन घर में अकेली रहती थी। उन लोगों को अपने फ्लैट में कई समस्याएं आ रही थी। वो लोग 4th फ्लोर पर रहते थे। कई दिक्कतों की वजह से उन्होंने मकान बदलने का मन बना लिया था। क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग थे, इसीलिए वीकेंड पर ही वे हाउस हंटिंग कर सकते थे। उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर एक दूसरा फैमिली रहता था। वे भी 3 सदस्य थे, मॉम, डैड और एक 2 साल का बेटा। इस परिवार में मॉम जॉब पर जाती थी, डैड काम पर जाते थे, पर फिलहाल कैंसर से पीड़ित होने की वजह से बीमार थे, इसीलिए घर पर ही रहते थे। और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पिता के साथ ही रहता था। पड़ोसियों की मदद से पिता बच्चे की देखभाल करता था। जब तक मॉम घर वापस नहीं आ जाती थी, तब तक कोई ना कोई पड़ोसी बाप बेटे की मदद कर देते थे। अब वापस आते हैं पहले फैमिली की ओर। उसी फैमिली की 15 साल की बेटी सारा दिन घर पर अकेली रहने की वजह से इनके घर पर अक्सर आया जाया करती थी। दूसरे पड़ोसियों की तरह वो भी इनके फ्लैट में आकर अक्सर इनकी मदद करती थी। इस कैंसर पेशेंट वाले फैमिली का फ्लैट उस फ्लोर पर कॉर्नर वाला फ्लैट था, जो कि काफ़ी एयरी और बड़ा था। उस लड़की की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने की वजह से वो अब करीबन सारा दिन इनके घर पर ही रहने लगी थी। कहाँ क्या रखा है, उस बच्चे को कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है, दवाइयाँ कहाँ है, वो सब जानती थी। हालत ऐसे हो गए थे कि सारा दिन अब वो अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इन बाप बेटे की जोड़ी के साथ ही रहने लगी थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक उस कैंसर पेशेंट का निधन हो गया। उनके घर में एक सोफा कम बेड था, जिस पर वो सारा दिन लेटे रहते थे और उसी पर उनका देहांत हो गया था। उनके मौत के समय उसी सोफा पर उनका 2 साल का बेटा सो रहा था। मौत के वक्त उनके पास कोई भी नहीं था। जब सबको पता चला तो सारे नेबर्स उनके फ्लैट में इकट्ठा हो गए। सबको यह खबर सुनने के बाद एक धक्का सा लग गया था। उस बच्चे की माँ तो बेहोश सी हो गई थी। सब ने मिलकर आखिरी क्रियाक्रम खत्म किया। कुछ हफ्ते निकल गए। उस परिवार ने आखिरकार फ्लैट छोड़कर वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। उन्होंने जाने से पहले घर का सारा सामान बेचने का तय किया। इस बात का जब उस 15 साल की लड़की के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फ्लैट में शिफ्ट किया जाए। साथ में उन्होंने इस फ्लैट का कुछ सामान खरीदने का मन बना लिया था। वैसे भी उनको रिलोकेट होना ही था। इस मकान से बेहतर फ्लैट उन्हें इतनी जल्दी मिलना मुश्किल लग रहा था।
खैर, फ्लैट में शिफ्ट होना जब फाइनल हो गया तब उन लोगों ने वो सोफा कम बेड भी खरीदने का तय किया। एक अच्छा दिन देखकर आखिरकार उस परिवार ने इस एडजेसेंट फ्लैट में कदम रखा। इस फ्लैट में आने के बाद उन लोगों ने पूजा करवाई और सोफा कम बेड को उसी जगह पर रहने दिया। कुछ हफ्ते गुजर गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अपनी पसंद का स्पेशियस बड़ा फ्लैट पाकर सब खुश थे। तब अचानक एक दोपहर को, जब हमेशा की तरह वो लड़की घर पर अकेली थी, उसने उस कैंसर पेशेंट की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे वो उसका नाम लेकर बुला रहे हो, जैसे वो हमेशा बुलाते थे। 1 मिनट के लिए तो उसने सोचा कि उसके कान बज रहे हैं, पर उसकी घबराहट तब बढ़ी जब उसने एक ही दिन में कई बार वो आवाज़ें सुनी। वो मदद के लिए उसको बुला रहे थे। काफ़ी तकलीफ वाली आवाज़ थी। डरने के बावजूद वो चुपचाप सारा दिन अकेली उसी फ्लैट में अपने पेरेंट्स के आने का इंतज़ार करने लगी। बाद में उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। उसकी माँ ने उसका विश्वास किया और बोला कि 2-3 दिन देखते हैं, अगर तुमने वो आवाज़ें वापस सुनी तो कुछ ज़रूरी कदम उठाएंगे। 2-3 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद सब ठीक है। कुछ दिनों तक उसकी माँ ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। हालात नॉर्मल लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऑफिस जाने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर 12:30 के समय, जब लंच करने के बाद खाली घर में वो अकेली बैठी थी, तब उसने सोचा क्यों ना सोफा कम बेड पर लेटकर एक बुक पढ़ा जाए। लेटने के लिए किताब हाथ में लिए जैसे ही वो सोफा की तरफ बढ़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस बेड पर तो वो अंकल लेटे हुए थे। हमेशा की तरह उसी दिशा में करवट लेके चुपचाप लेटकर दर्द भरी आंखों से वो उसकी तरफ देख रहा था। यह देख उसको कपकपी होने लगी। डर के मारे वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुन पड़ोसी आ गए, लेकिन किसी ने भी उस सोफा पर किसी को लेटे हुए नहीं देखा। सबने सोचा कि शायद वह अकेली होने की वजह से चीज़ें इमेजिन कर रही है। उस दिन पड़ोस वाली आंटी उसके साथ सारा दिन रही। दिन गुजरने के साथ साथ अब डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी थी। आवाज़ें सुनना तो बहुत आम बात थी। टेरिफाइंग घटनाएं अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब आवाज़ों के साथ उसको उस डिजीज्ड अंकल के पेरिफेरल विजन्स दिखने लगे। रेपिटेटिव घटनाएं तब हो रही थी जब वो साया नज़र आ रही थी। उस फ्लैट का माहौल अब पहले से काफ़ी हैवी हो गया था और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम था। उस फ्लैट में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। साया तो सिर्फ उसको दिख रहे थे, परंतु सारे घर में जगह जगह ब्लड स्पॉट्स नजर आने लगे थे। उस सोफा कम बेड की तो बात ही मत पूछिए। ब्लड मार्क्स के अलावा उस पर पस था। वो सोफ़ा बहुत स्टिंग कर रहा था। उसकी माँ को जब ब्लड मार्क्स दिखा तो वो चिंता में इधर उधर लोगों से इसका इलाज का पता करवाने के लिए भागने लगी। एक सूटेबल रेमेडी उनको नहीं मिल रहा था। अब तो हालात ऐसे थे कि वो साया उस लड़की को जब तब इधर उधर बाइट करने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो इन सब को खुश देखकर काफ़ी नाराज़ था। गुस्से से वो काटता था। कुछ क्षण तो शरीर पर काटने के निशान रहते थे, परंतु बाद में निशान गायब हो जाता था, पर दर्द रह जाता था। स्कूल हो, घर हो, सड़क पर चल रही हो या मार्केट में हो, वह साया अब हर क्षण हर जगह उसका पीछा करने लग गई थी। कई बार वो साया उसके कान में आकर कुछ बड़बड़ाने लग गई थी। स्कूल में क्लास के बीच में उसके कान में कुछ बुदबुदाने के अलावा उसके पास बैठना व उसको पिंच करना, उसके सर के बाल खींचना आदि रोज़ की बात हो गई थी।
उसको एब्सेंट माइंडेड देख टीचर्स उससे काफ़ी नाराज़ रहने लगे थे। क्लास में बीच में अचानक से डर के मारे या दर्द की वजह से कई बार वो चीख देती थी। यह देख उस लड़की को सब लोग पागल समझने लगे थे। उसका वज़न तेज़ी से घटने लगा था। आधी रात को वो साया उसको हिलाकर यह कहकर जगा देता था कि मुझसे बात करो। इन सभी कारणों से अब वो बहुत परेशान और अस्वस्थ रहने लगी थी। हालात तो अब कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए थे। इन सब परेशानियों के बीच में किसी ने उनसे उस सोफ़ा कम बेड को घर से कहीं दूर फेंक देने का सुझाव दिया। कहते हैं कि आत्माओं का अपने प्रिय वस्तु से लगाव रहने के कारण उनसे अटके रहने की संभावना रहती है। यह सुनते ही उस टीनेज लड़की के पेरेंट्स ने उस सोफ़ा से पीछा छुड़वाने का सोचा। एक व्यक्ति को कहा गया कि इसे ऐसी जगह पर ले जाकर नष्ट कर दो कि किसी का नज़र उस पर ना पड़े। बस वो व्यक्ति एक दिन आकर जब उस सोफ़ा को उस फ्लैट से ले जा रहा था तब वो लड़की बोली, मम्मा देखो, भूत अंकल सोफ़ा के पीछे भाग रहे हैं। वो रोकर उस आदमी को सोफ़ा को उसी जगह पर छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस उस दिन के बाद उस घर में भूत की हरकतों का अंत हुआ। उन लोगों ने घटनाओं के बंद होने के बावजूद भी उस घर को खाली करने का फैसला किया। ये थी एक सच्ची घटना। आप सब भी अगर ऐसी कोई सच्ची घटना इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी के लिए बाय बाय, फिर जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग।